students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 4th, which is chapter number 7 about animal world. Okay, let's start it. See, first of all, the topic is animal groups. So, have you ever wondered about the names of groups of animals? Some animals live individually, some live in pairs, but many lives in groups. Living in a group can have its advantages. Some animals, such as lion and wolves, hunt in a group, making it easier to catch prey that may be difficult to catch if they were on their own. सो स्टूडेंट्स, आपने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा हो कि जो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं उनके नेम्स क्या होते हैं? सी कुछ एनिमल्स इंडिविजुअली रहते हैं, कुछ आपके पेयर्स में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स कैसे रहते हैं? ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, चलो, अब ग्रुप में रहने का अपना एक खुद का एडवांटेज है। कुछ एनिमल्स हैं लाइक लायंस, वोल्स, ये क्या करते हैं? ग्रुप में जाके हंट करते हैं, सो दैट उनके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है अपने प्रे को कैच करना। हो सकता है कि अगर वो खुद अकेले जाके किसी प्रे को कैच करते तो वो शायद अकेले ना कर पाते, इसीलिए कुछ एनिमल जानबूझकर क्या करते हैं? हंट करते हैं ग्रुप में। वो ग्रुप में ही रहना पसंद करते हैं। उसके अपने एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि उनको अपना प्रे आसानी से मिल जाता है। ठीक है? अदर एनिमल्स, अब कुछ एनिमल्स जो है वो एनर्जी सेव करते हैं क्या करके? बाय लिविंग एंड मूविंग इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में रहकर और वो मूव भी ग्रुप्स में करते हैं, जैसे कि डक्स। डक्स जो हैं वो क्या करती हैं? दूसरे डक के स्लिप स्ट्रीम पर राइड करती हैं जब वो माइग्रेट करती हैं, या कुछ बर्ड्स जो हैं वो एक साथ ही हडल करती है विंटर सीजन में, सो दैट एक्सेसिव हीट वो क्या कर सके? अवॉइड कर सके। ठीक है? लिविंग इन अ ग्रुप, एक ग्रुप में रहने में क्या वो कुछ प्रोटेक्शन भी अफोर्ड कर सकती हैं अपने प्रेडेटर से, एंड उनके लिए काफी इजियर हो जाता है एनिमल्स के लिए टू ब्रीड ऑल्सो। ओके, चलो, सो अ ग्रुप ऑफ लायन, एक लायन के ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्राइड कहा जाता है। एंड एक प्राइड जो होती है लॉयंस की, वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, क्योंकि जो न्यू लिटर्स हैं कब्स के वो बॉर्न होते हैं, एंड जो यंग मेल लायंस हैं वो मेच्योरिटी पे आ जाते हैं क्या? अबाउट 3 years ऑफ एज के बाद, एंड उस प्राइड को वो फिर छोड़ देते हैं। द साइज ऑफ द प्राइड, प्राइड का जो साइज है वो आपका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, एंड ये आपका क्या काफ़ी बड़ा भी हो सकता है एज़ 20 और 30 मेंबर्स का, लेकिन हार्डर टाइम्स पे जो नंबर है वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है? चलो, ग्रुप ऑफ क्रो, अब क्रोज का ग्रुप क्या कहा जाता है? उसका मर्डर ऑफ फ्लॉक कहते हैं। ऑल्दो क्रोज जो है यूजुअली क्या करते हैं? फूड के लिए सेपरेटली फोरेज करते हैं ऑटम सीजन में एंड विंटर सीजन में, एंड ये एक साथ ही क्या गैदर हो जाते हैं जब काफी डार्क होता है इनटू ह्यूज ग्रुप्स टू रूस्ट। ठीक है? इनका जो ग्रुप का साइज है वो काफी कम हो सकता है, यानी कि लेस देन 100 हो सकता है, लेकिन कभी कभी इतना बड़ा ग्रुप भी हो जाता है कि अराउंड 10 of 1000 तक पहुंच जाता है, एंड समटाइम मोर देन 1 million ऑल्सो। ओके, फिश लिव इन अ ग्रुप, फिशेस भी एक ग्रुप में रहती है जिसको आप स्कूल कहते हैं। आंट्स और भी बड़े बड़े ग्रुप्स में रहती हैं विच इज कॉल्ड कॉलोनी, एंड एक आउल्स का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड अ पार्लियामेंट। ओके, चलो, now next we come to the topic which is animal behavior. Animal behavior is the expression of an effort to adopt or adjust to different internal and external condition. Animal behavior क्या है? एक expression है, एक effort है जिसके through वो different internal and external conditions के according खुद को adjust करते हैं environment में easily survive करने के लिए. That is, behavior can be described as an animal's response towards stimulus. So it involves investigating. इसमें क्या होता है? जो रिलेशनशिप है किसके बीच में? एनिमल्स और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के बीच में, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है, एंड जो बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ उनका रिलेशनशिप है उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स इंक्लूड है सच एज टू हाउ एनिमल्स फाइंड एट डिफरेंट रिसोर्सेज, अवॉइड प्रेडेटर्स, चूज मेट्स एंड रिप्रोड्यूस एंड केयर फॉर देयर यंग वंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज शाय एनिमल्स। थ्रो सम राइस और ब्रेड क्रम्स इन द ओपन। आपको क्या करने को बोला है? जस्ट एन एग्जांपल कि आप कुछ राइस या ब्रेड क्रम्स को एक ओपन एरिया में थ्रो कीजिए। आप क्या देखोगे कि वहाँ पे बर्ड्स, स्क्विरल्स एंड जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स हैं वहाँ पर आ जाते हैं। ऑब्जर्व करना है आपको उनको काफी केयरफुली, तो आप क्या नोटिस करोगे? जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो क्या नहीं होंगी? उस फूड के नियर तब तक नहीं आएंगी जब तक आप वहाँ पे खड़े हो। राइट? क्यों? बिकॉज दे आर वेरी शाय। Such kind of animals are known as shy animals. They pick the food only when there is no one. उस फूड को तभी पिक करेंगे जब वहाँ पे कोई आसपास नहीं होगा। सब एनिमल्स, सब कुछ एनिमल्स है लाइक डियर, रैबिट एंड हेयर, ये भी क्या होते हैं? बाय नेचर शाई होते हैं। ये कैसे? जैसे ही कोई अनयूजुअल साउंड या कोई ह्यूमन बीइंग दिखता है ये वहां से भाग जाते हैं। ओके, चलो, नाउ नेक्स्ट इज फ्रेंडली एनिमल्स। अब कुछ फ्रेंडली एनिमल्स होते हैं लाइक काउ, पिजन, डॉग्स, ये सभी कैसे हैं?
फ्रेंडली हैं बाय नेचर। आप इन्हें जैसे फूड प्रोवाइड करते हो ये इमीडिएटली वहाँ पे आ जाते हैं उनको खाने के लिए, है ना, और आपके साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। फार्म एनिमल्स सच एज गोट, hen, डक्स, ये भी काफ़ी फ्रेंडली होते हैं बाय नेचर। ये क्या लोगों से डरते नहीं है एंड ये क्या फार्म में फ्रीली मूव करते हैं। डॉल्फिन्स, फिशेस, ये भी काफ़ी फ्रेंडली सी क्रिएचर्स होती हैं। नेक्स्ट इज एनिमल बेबीज लव टू प्ले। एनिमल बेबीज को क्या खेलना काफी पसंद है। जितने भी एनिमल बेबीज हैं दे ऑल एंजॉय प्लेइंग। यू मस्ट हैव सीन डॉग एंड कैट फाइटिंग विद ईच अदर। आपने देखा होगा डॉग एंड कैट जो है एक साथ ही क्या लड़ते झगड़ते रहते हैं। कभी वो एक दूसरे के ऊपर रोल ओवर करते हैं, एक दूसरे को पुल पुश करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स के बेबीज भी क्या एक दूसरे के साथ खेलते हैं। ओके, नाउ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। अब कुछ गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। सो द बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ अ काउ आर कैटल एग्रेस। सो वो बर्ड्स जो एक काउ के बैक पे बैठती हैं उनको कैटल एग्रेस कहा जाता है। एंड जो बर्ड्स जिराफ, राइनोसोरस या ऑक्सन की बैक्स पर राइड करती है दे आर कॉल्ड ऑक्स पेकर्स। ठीक है, अब ये दो टाइप्स की बर्ड्स है जो इंसेक्ट्स को खाती हैं, जो कि इन एनिमल्स की स्किन पे रहते हैं। एंड इन रिटर्न क्या ये वार्म प्रोवाइड करती हैं शीस के साथ, जैसे ये क्या किसी एनिमी को देखती है। उसके साथ साथ एक लिटिल फिश, बहुत छोटी सी फिश इसको ब्रेमोरा कहते हैं। ठीक है, ये क्या शार्क के साथ अटैच रहती है एंड उन छोटे छोटे क्रिएचर्स को खाती है जो कि शार्क की बॉडी पर होते हैं। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ईयर्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के ईयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एनिमल्स ईयर्स कैन बी अनबिलीवेबली लार्ज लाइक द अफ्रीकन एलिफेंट्स और वेरी टिनी लाइक जर्बिल्स ईयर। ठीक है, एनिमल के ईयर स्टूडेंट्स क्या बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि एक अफ्रीकन एलिफेंट के होते हैं, और बहुत छोटे छोटे भी हो सकते हैं लाइक अ जर्बिल्स ईयर। हॉर्स ईयर, हॉर्स के ईयर्स कैसे होते हैं, वो सेम साइज के होते हैं। डॉग्स के क्या काफी डाइवर्स ईयर्स होते हैं। एंड जो इनके आउटर ईयर की शेप होती है इन एनिमल्स की, ठीक है, वो क्या करती है इनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, लॉन्ग ईयर्स ऑफ हेयर्स, हेयर्स के जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं वो इन्हें हेल्प करते हैं कि ये अपनी हेयरिंग रेंज को इंक्रीज कर सके प्रेडेटर्स को अवॉइड करने के लिए। एलिफेंट्स के पास भी काफ़ी बड़े बड़े एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, खुद को क्या एक तो लिसन सुनने के लिए भी एंड खुद को फैन करने के लिए भी, राइट। डॉन्कीज, रैबिट्स, जिराफ्स, इनके भी काफ़ी बिग ईयर्स होते हैं। ऑल्दो द हिप्पोपोटामस इज अ बिग एनिमल बट इट हैज स्मॉल ईयर्स। अगर बात करें हिप्पोपोटामस की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एनिमल है लेकिन उसके ईयर्स काफी छोटे होते हैं। ओके, मैनी बर्ड्स, अब बहुत सारी बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस हैं जिनके पास विजिबल आउटर ईयर्स नहीं होते हैं। इनके वेल डेवलप्ड मिडिल एंड इनर ईयर्स होते हैं। बर्ड्स के पास क्या छोटे छोटे से होल्स होते हैं उनके हेड के दोनों ही साइड्स पर, एंड ये फेदर्स के थ्रू कवर्ड होते हैं। बर्ड्स को उनकी मेलोडिक कॉल्स के लिए जाना जाता है जिसके थ्रू ये दूसरी बर्ड्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, एंड उसके साथ इसलिए इनके पास क्या अच्छी हेयरिंग भी होती है। लिजर्ड्स के पास भी क्या उनके हेड पर दो छोटे छोटे होल्स होते हैं as their ears. Okay, चलो next we are going to talk about invertebrate animals. Invertebrate animals जैसे कि insects and sea creatures, इनके पास बिल्कुल भी ears नहीं होते हैं। कुछ है लाइक स्पॉन्जेस, या आपके प्रिमिटिव सिंपल एनिमल्स हैं जिनको हियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही स्मेल ना ही टेस्ट सेंस इनके पास होता है, यानी कि इनके पास सभी सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। Now next we come to body hair of animals. So animals की जो बॉडी है वो क्या उनकी स्किन के साथ कवर्ड होती है, जैसे कि हमारी बॉडी हमारे स्किन से कवर्ड है, सेम लाइक दैट ओनली। ठीक है, अब स्किन पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। कुछ एनिमल्स है लाइक याक, मस्क, ऑसन, बियर, इनके काफी लॉन्ग हेयर होते हैं ऑन देयर स्किन, राइट। ये काफी कोल्ड एरियाज में रहते हैं एंड इसीलिए इनके लॉन्ग हेयर इन्हें हेल्प करते हैं टू कीप देयर बॉडी वार्म। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफलो, काउज एंड बफलोज की जो जैसे एनिमल्स के पास क्या काफी शॉर्ट हेयर होते हैं बिकॉज ये इतने ज्यादा कोल्ड एरियाज में नहीं रहते हैं, राइट। चलो उसके बाद बात करते हैं डिफरेंट कलर्ड हेयर। अब एनिमल की स्किन पे डिफरेंट कलर्ड हेयर भी होते हैं एंड ये एक रीजन है क्या कि इनके एनिमल की स्किन पर डिफरेंट डिजाइन बन जाता है। जैसे कि लेपर्ड, लेपर्ड की बॉडी पे क्या छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं। टाइगर्स के पास एक स्ट्रिप्ड कोट होता है जो इन्हें हेल्प करता है बुशेस में हाइड करने के लिए एंड जब ये अपने प्रे को चेस करते हैं उस टाइम पर। ऑल एनिमल्स, अब सभी एनिमल्स के पास उनकी बॉडी पर हेयर नहीं होते हैं। फिश एंड स्नेक्स की बॉडी पर स्केल्स होते हैं एंड यूजुअली एनिमल्स जिनके पास एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, हेयर होंगे, राइट। चलो, so that's all for the chapter. I hope you all have understood it very well. Let's meet very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.